सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक ये नवंबर 1995 था। शहबाज शरीफ काफ़ी दिन लंदन में गुजार कर वापस लाहौर आए तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो ज़माना था जब फारूक लगारी सदर और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थीं। वज़ीर दाखिला मेजर जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर ने FIA के एक सीनियर अफसर रहमान मलिक को शरीफ ख़ानदान की बैरून मुल्क जायदादें ढूंढने की असाइनमेंट दे रखी थी। शहबाज शरीफ को गिरफ्तारी के बाद कोट लखपत जेल लाहौर में रखने के बजाय अडियाला जेल रावलपिंडी लाया गया। यहाँ उनकी मुलाकातों को महदूद कर दिया गया। सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को मुलाकात की इजाज़त थी। गुज्जर खान से मुस्लिम लीग नून के MPA चौधरी रियाज की अडियाला जेल में काफ़ी जान पहचान थी। उनके ज़रिए जेल से मुझे शहबाज शरीफ साहब के पैगामात मिलते रहते थे। एक दिन पैगाम मिला, शहबाज शरीफ मुलाकात करना चाहते हैं। पूछा मुलाकात कैसे होगी। शहबाज शरीफ के एक काबिल एतमाद मुलाजिम ने मुझे मियाँ शाहिद शफी का शनाख्ती कार्ड दिया और कहा, शाहिद साहब शहबाज शरीफ के कज़न हैं, आप उनके शनाख्ती कार्ड पर मुलाकात कर सकते हैं। शाहिद साहब को मैं ज़माने तालिब इल्मी से जानता था। वो मेरे साथ मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब में खेला करते थे। शक्ल सूरत में भी कुछ मुशाबत थी। उस ज़माने में प्राइवेट टीवी चैनल्स नहीं थे और मुझे आम लोग शक्ल से ज़्यादा नहीं पहचानते थे। लिहाजा मैं शाहिद शफी बनकर अडियाला जेल पहुंच गया। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हो गई। उन्होंने अपने खिलाफ कायम मुकदमात का कुछ पस मंज़र बताया, लेकिन ये मुलाकात छुप ना सकी। सदर और वज़ीर आज़म दोनों को पता चल गया। वो चाहते तो मेरे खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई भी कर सकते थे, लेकिन बचत हो गई। इसके बाद मियाँ शाहिद शफी जब भी मिलते तो अजराए तफन्नुन पूछा करते थे कि जनाब को मेरा शनाख्ती कार्ड तो नहीं चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते उनका इंतकाल हो गया। जब उनके इंतकाल की खबर मिली तो मुझे वो ज़माना याद आया जब उनका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ को मिलने अडियाला जेल गया था। अल्लाह ताला मियाँ शाहिद शफी की मग़फ़रत फरमाए। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है और बदल भी जाता है। आज इमरान खान अडियाला जेल में है और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। मैं अपने आप से पूछ रहा था कि क्या आज मैं किसी अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से जेल में मुलाकात कर सकता हूं। मैंने अपने आप को नफ़ी में जवाब दिया। 25-30 साल पहले भी पाकिस्तान में जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन इस जमहूरियत का कुछ ना कुछ बरहम तो कायम था। सियासतदान एक दूसरे पर झूठे मुकदमात भी कायम कराते थे, खुफिया इदारों के हाथों इस्तेमाल भी होते थे और एक दूसरे को अदालतों से सजाएं भी दिलवाते थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रवादारी कायम थी। अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली और सेनेट समेत पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर को भी नाअहल करार दे दिया है। 31 जुलाई 2025 को इस कॉलम में आपको इत्तला दी थी कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान को यकीन है कि इन्हें किसी न किसी अदालत से सजा दिलवा कर इलेक्शन कमीशन से नाअहल करार दिलवा दिया जाएगा। इस कॉलम के शाया होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर उमर अयूब खान को सजा भी मिल गई और वो नाअहल भी हो गए। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 9 मई 2023 के वाक़यात में मुलविस अफराद को सजाएं देकर कानून की बालादस्ती कायम की जा रही है। क्या मुराद रास और फरूख हबीब पर 9 मई को मुकदमात कायम नहीं हुए थे? दोनों ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी और दोनों को सजा नहीं मिली। जब अदालतों की सजाएं और इलेक्शन कमीशन की नाअहलियों से कानून की बालादस्ती कायम करने के बजाय कानून को एक मजाक बना दिया जाए तो समझ लीजिए हुक्मरान तबका इंतहाई खौफजदा है। मेरी नाकिस राय में तहरीक इंसाफ को 5 अगस्त के दिन सियासी एहतजाज का ऐलान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जाता है। अगर तहरीक इंसाफ ने गलत किया तो क्या इलेक्शन कमीशन ने 5 अगस्त को उमर अयूब खान, शिबली फराज और कई दीगर अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार देकर कोई अच्छा काम किया? ऐसा लगता है कि सब के सब इंतकाम में अंधे हो चुके हैं। पाकिस्तान की जमहूरियत को आइन व कानून की बेबसी की दास्तान बना दिया गया है। तहरीक इंसाफ वालों का दावा है कि जो जुल्म आज हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ था। जब उनको बताया जाए कि भाई ये सब कुछ पहले भी होता रहा है तो वो मानते ही नहीं। चले, जो कुछ मैंने किताबों में पढ़ा इसे छोड़ दें। लियाकत अली खान ने प्रोडो और जनरल अयूब खान ने एब्डो के जरिए जिन सियासी मुखालिफिन को सजाएं दिलवाई और नाअहल करार दिलवाया उनका जिक्र नहीं करते। जिन सियासतदानों की गिरफ्तारियों और नाअहलियों को मैंने बतौर सहाफ़ी अपनी आंखों से देखा है उनका जिक्र तो करने दीजिए। कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मजमूई तौर पर 13 साल से ज्यादा अरसा जेलों में गुजार चुके हैं। आखिरी मरतबा इन्हें 2020 में इमरान खान के दौर में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त के DGISI फैज हमीद को एक दफा जरदारी साहब ने कहा था कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, ऐसा ना हो कि तुम्हें सजा मिले और तुम्हारी माफी के लिए फाइल मेरे पास आ जाए। फैज हमीद तो 10-15 साल तक आर्मी चीफ के ओहदे पर बुरजमान रहने का मंसूबा बना चुके थे, लेकिन इन्हें उस वक्त समझ ना आई। शायद अब थोड़ी सी समझ आ गई हो। आज के वजीर आजम शहबाज शरीफ की आखिरी गिरफ्तारी
गिरफ्तारी भी 2020 में लाहौर हाई कोर्ट के अहाते से हुई। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, हनीफ अब्बासी, अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल समेत मौजूदा काबीना के कई वज़रा जेलों में वक्त गुजार चुके हैं। साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अप्रैल 1999 में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में 5 साल कैद और नाअहली की सजा सुनाई गई। कुछ साल बाद इसी नवाज शरीफ को 2018 में 7 साल कैद और नाअहली की सजा सुनाई गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब भी गिरफ्तार हुए तो इनकी रिहाई के लिए कोई एहतजाजी तहरीक कामयाब न हुई। आज इमरान खान गिरफ्तार हैं, इनकी रिहाई के लिए अभी तक कोई एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं हुई। इन सब की गिरफ्तारियों, नाअहलियों और कटे फटे इक़्तिदार को हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये साहिबान जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ से ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। डिक्टेटरों का अंजाम बुरा हुआ, उन्होंने भी जैसा किया वैसा बरा। अफसोस किसी ने भी अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। ये सब एक शैतानी चक्कर में फंसे हुए हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो अपने मुंह पर हाथ फेर कर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को धमकियां देते थे। आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं तो इमरान खान से जेल में मुलाकात मुश्किल कर दी गई है। बहरहाल सिर्फ पिछले 30 साल की तारीख का ये सबक है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, जैसा करोगे वैसा बरोगे।